हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं अपना चैनल लर्निंग ब्रदर्स पे। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और हम कल भी आपको बताए थे कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे भूगोल क्या है। क्योंकि पहला जो चैप्टर था वो था भूगोल का, कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो उसमें सेकेंड टॉपिक जो है इसमें था भूगोल क्या है। तो आज हम समझेंगे कि भूगोल क्या है, ठीक ना। कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, या फिर कोई भी सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर वो क्या है, तो उसमें हम देखिए इसका पहला टॉपिक है भूगोल क्या है। तो ये हमारे पृथ्वी का अध्ययन है, ठीक ना, इसका वर्णन है। जैसे कि पृथ्वी का अध्ययन का मतलब है कि हम यहाँ पे जो भी चीज देखते हैं, जो भी चीज विजुअलाइज करते हैं, उसका अध्ययन है। जैसे पहाड़ पठार ये सब का विशेष तौर पे अध्ययन को हम ज्योग्राफी कहते हैं। सेकेंड क्या है, प्रकृति का अध्ययन है, स्टडी ऑफ नेचर। ठीक, तो प्रकृति का अध्ययन है तो प्रकृति हमारे आसपास, ना कि सिर्फ हम लैंड अभी बोले थे, पहाड़ बोले थे, सिर्फ वो नहीं, प्रकृति में जो भी चीज वो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जैसे कि मानव, फल फूल, पेड़ पौधे, जानवर, सभी कुछ जो नेचर में हमें दिखते हैं वो, उसका अध्ययन मेरा ज्योग्राफी है। तीसरा है कि यह अध्ययन है क्या, कहाँ, क्यों और कैसे का। एग्जाम्पल देते हैं। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लेते हैं पहाड़, या फिर आप मैदान भी ले सकते हैं, आप नदी भी ले सकते हैं, आपके आसपास जो भी चीज है आप उससे रिलेट कीजिए, उसको लीजिए। तो मैं अपना एक एग्जाम्पल पहाड़ से लेता हूँ। तो पहली बात तो कि पहाड़ क्या है, ठीक ना, उस पे सोचना ज्योग्राफी। ठीक, पहाड़ कहाँ से आया, ठीक, ये तो सबके मन में होता है ना कि भाई पहले तो वहां पे कुछ था नहीं, या फिर कुछ नहीं होगा, ऐसे लैंड होगा। तो उसको ना फिर ये सोचना कि कहाँ से आया पहाड़, फिर पहाड़ क्यों बना वहां पे, उसका भी तो रीजन था कि वहीं पे पहाड़ क्यों बना। पहाड़ तो और कहीं जगह पे बन सकता था, मगर पहाड़ वहीं क्यों बना। पहाड़ कैसे निर्माण हुआ वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर जब आएंगे। तो उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर जब मतलब पृथ्वी बन रहा था, जैसे कि आप पढ़ेंगे हिमालय, तो उसमें देखिएगा कि जब दो प्लेट टकराती है तो वहां भी पहाड़ का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है, तो वो सब पढ़ेंगे। तो पहाड़ फिर कैसे बनता है वो है। फिर देखिए तीसरा है, मतलब चौथा है कि ज्योग्राफी किसका अध्ययन है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भिन्नता का। दैट मीन्स कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भिन्नता का अर्थ क्या हुआ, कि अर्थ ये हुआ कि हमारा नॉर्दर्न नॉर्दर्न क्षेत्र और साउदर्न क्षेत्र, या फिर ईस्ट वेस्ट, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, सब में अलग कल्चर है। अगर हम चल जाए साउथ में तो वहाँ का अलग कल्चर है, वहाँ पे ज्यादातर जो लोग भोजन करते हैं वो लिक्विड में होता है। और मान लीजिए नॉर्थ में आ जाइए तो यहाँ पे जैसे बिहारी आ जाइए, यहाँ पे लोग भोजन करते हैं, मगर यहाँ का जो भोजन होता है वो थोड़ा हार्ड टाइप का होता है, ठीक ना। तो उसका, उसमें भिन्नता, हमारे ड्रेस में भिन्नता होता है। आप कश्मीर चले जाइए, वहां पे देखिएगा कि सब ठंडी में मतलब कपड़ा पहनते हैं, फुल पहनते हैं। उसी टाइम में हमारे नॉर्थ में मतलब बिहार वाले पठार वाले एरिया में, या फिर साउथ में टी शर्ट पहन। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये है कि हम लोग ना एक एग्जाम देने गए थे आरआरबी टेक्नीशियन का। तो उसमें वो ठंडी का समय था, हम लोग गए थे कलकत्ता। तो वहां पे देखे क्या, हम लोग को पता नहीं था कि भाई कलकत्ता में हम लोग सोचे थे ठंडियां हैं तो वहां भी होगा। गए हम लोग, कम्बल जैकेट ये सब लेके गए थे। तो वहां जाते ही ना हम लोग को गर्म लगने लगा। बोले भाई ये इसका क्या यूज होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, समुद्र के किनारे होने के कारण आप ज्योग्राफिकल फिनोमिना में पढ़ोगे वो, कि क्यों वहां पे ठंडी के समय में भी गर्म लग रहा था हम लोग को। क्योंकि समुद्र होता है, आपको पता है कि पानी जल्दी हीट नहीं, मतलब लेट से हीट करता है, पृथ्वी थोड़ा जल्दी हीट करता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसी कारण वहां पे ठंडा। और लगभग वहां से हम लोग 10 किलोमीटर अदर सेंटर पे गए थे और भैया का एग्जाम था। तो जैसे हम लोग वहां पहुंचे तो वहां पे ठंडा लग रहा था, तो हम लोग उसी टाइम सोचे कि भैया ये तो मस्त है, कभी होगा ना तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर देखिए सबसे अच्छा डेफिनेशन है ज्योग्राफी का, कि ज्योग्राफी एक मंच है। कोई भी चीज का एक मंच होता है, तो ज्योग्राफी भी एक मंच है। किस चीज का मंच है, जिस पर मानव समाज सृजनात्मक का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा वंचित करता है। ठीक, इसका मतलब देखिए सिंपल है कि सृजनात्मक ड्रामा उसको क्या करते हैं, तकनीकी द्वारा विकास में उपकरणों का वंचित करते हैं। जैसे कि
इंसान क्रिएटिविटी होता है, सृजनात्मक होता है, आपको पता है। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, सड़कों का निर्माण, जरूरी नहीं है सड़क, और भी चीज, पुल का निर्माण, अभी बड़ा बड़ा ब्रिज का हो रहा है। तो उसके बाद ये सृजनात्मकता तो ही है कि मतलब पठार था, वहां पे देखे, वहां पे बड़ा बड़ा अगर सतह जैसा था तो वहां पे बड़े बड़ा बिल्डिंग क्रिएट किए, पहाड़ को काट के मैदान बना रहे हैं, वहां पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज वही है कि ज्योग्राफी एक मंच है जिस पर मानव समाज सृजनात्मक का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त करने द्वारा वंचित करता है। ठीक। दूसरा देखिए, फिर ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी पर सिर्फ इंसान तो ही नहीं रहता, सिर्फ हम ही तो नहीं रहते, और भी बहुत कुछ हो रहते हैं, जैसे कि नेचर में आपको बताए हुए थे। तो अगर सेकेंड डिफिनेशन देखें तो पृथ्वी पे रहने वाले प्राणियों का भी आवास है। ये तो मेरा आवास नहीं है ना, हम सभी का आवास नहीं, आपका भी आवास नहीं होगा। आप जानते हैं कि सिर्फ आप ही रहते हैं, बताइए, आप अपने घर में डॉग पालते हैं, आसपास पक्षी देखते होंगे, वृक्ष देखते होंगे, सबका आवास है। उसका भी अध्ययन करना क्या है? ज्योग्राफी है। ठीक। फिर देखिए, ज्योग्राफी एक और चीज बताती है कि सतह सबका एक रूप नहीं है। अभी जैसे हम पीछे बताए कि कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदी है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं झील है, विभिन्न रूप है। तो उसका भी तो अध्ययन करना ज्योग्राफी है ना, कि वो उस जगह पे ही क्यों बना। जैसे कि एक एग्जाम्पल दें तो लोनार्क झील है महाराष्ट्र में। तो आप देखिएगा कि ज्योग्राफी कैसे अध्ययन करता है। लोनार में जो महाराष्ट्र में, वो उल्का का गिरा हुआ है, वहां से वो क्रिएट हुआ है। तो हम स्टडी उसका भी करते हैं, उल्का का भी करते हैं, तो उसका भी अध्ययन ज्योग्राफी है। अब देखिए कि सबसे अगर सिंपल वे में कहूं तो मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। ठीक। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी है। ठीक। ये तो हो गया। अब आइए सेकेंड थिंग पे कि ज्योग्राफी का क्या मांग है, किसके रिलेट में लेके एग्जाम, क्योंकि लास्टली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं या आप क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ा रहे हैं एग्जाम को लेके, कि भाई आप पढ़िएगा, आप एग्जाम में अच्छा कीजिए, चाहे वो 11th क्लास में आप पढ़ लेंगे तो रिलेट, आप जब पढ़िएगा ना, कॉपी बुक पढ़िएगा या किसी भी टीचर जहां भी पढ़िए, फर्क नहीं पड़ता। मगर एक चीज तो आपको बिलीव दिला दूंगा कि हम जो पढ़ाएंगे आपको एकदम आसान में और आपके भाषा में पढ़ाएंगे, ना कि हम बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्री के तरह कि भाई आए यूं पीपीटी निकाले और पढ़ा दिए, सिर्फ पढ़ दिए। पढ़ना नहीं काम है, ठीक, समझना काम है। समझना में कि आप अपने लाइफ से रिलेट कीजिए, ना कि किताबी दुनिया से। क्योंकि जो भी चीज अगर हम याद करना चाहते हैं ना, तो अपने लाइफ से अगर रिलेट करते हैं तो हमें जल्दी याद आता है। तो ज्योग्राफी का क्या मांग है एग्जाम को लेके, देखिए, ये ज्योग्राफी क्या है कि जो ज्योग्राफी एक स्पेशल साइंस है जिसका फोकस स्पेस पे होता है। एक बात बताइए, हिस्ट्री है, हिस्ट्री का फोकस कहाँ होता है? टाइम पे। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो ज्यादातर कहाँ फोकस करता है? टाइम पे। उसी तरह ज्योग्राफी कहाँ फोकस करता है? स्पेस पे। स्पेस में लैंडस्केप, लोकेशन, प्लेस। आपको ज्योग्राफी में नहीं मिलेगा ये चीज। आप 11th की एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, उसमें ये वाला चीज आपको नहीं मिलेगा। ये एक्स्ट्रा जो चीज है वो आपको बता रहे हैं कि अगर कोई पूछ ले, छोड़िए ज्योग्राफी क्या मांग करता है एग्जाम के लिए, ज्योग्राफी पूछ ले कि भाई ये जो पढ़ा इससे अलग बताओ कि ज्योग्राफी क्या है, ठीक ना, उसको सिंपल बताइएगा कि ज्योग्राफी कुछ नहीं है। ज्योग्राफी हमारा फोकस स्पेस पे करता है। स्पेस मीन्स ब्रह्मांड, कि उसका निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, तो उसका अध्ययन ज्योग्राफी है। स्पेस में क्या क्या आता है? लैंडस्केप। लैंडस्केप का हिंदी होता है परिदृश्य। ये हम जो भी देखते हैं, मतलब लैंडस्केप का मतलब है हम जो भी देखते हैं वो लैंडस्केप है। अपने आंखों से हम पहाड़ देख रहे होंगे, आप अपने बगल में देख रहे होंगे नदी, आप अपने बगल में कुछ भी ले लीजिए, जो भी देखते हैं अपनी नंगी आंखों से, उसको हम लैंडस्केप करते हैं, जिसमें पहाड़, पठार, मैदान, नदी, टीसी जो भी ले लीजिए, सब क्या है? लैंडस्केप। दूसरा लोकेशन। लोकेशन क्या है? लोकेशन है यह अक्षांश और देशांतर का इंटरसेक्शन है। अक्षांश और देशांतर एक बार बता देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए ये ठीक है ना, अक्षांश और देशांतर का क्या है? इंटरसेक्शन है। ठीक। अब मान लीजिए कि लोकेशन में आपको, आप बोलते होंगे ना आपके घर पिज्जा वाला आता होगा या फिर कोई भी चीज ऑर्डर करते होंगे, तो आपके ही घर पे कैसे आ जाता है? भाई मेरे घर पे नहीं, आप ऑर्डर करते हैं मेरे घर पे नहीं आ जाता, या आपके पड़ोसी के नहीं आ जाता, कैसे? ये तो सोचने वाली बात है ना। वो हमको ज्योग्राफी बताएगा, पूरा क्लियर होकर बताएगा
तो उसी तरह लोकेशन है, लोकेशन में देखिए अक्षांश और देशांतर जहां मिलता है, इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि ये, ठीक, इस जगह को मान लीजिए कि ये भागलपुर है बिहार का, ठीक, या फिर पटना, या फिर दिल्ली, जो भी ले लीजिए, आपका शहर, आपका गांव, आपका घर, कुछ भी ले लीजिए, वो उसको कैसे पता चलता है, वो अक्षांश और देशांतर जहां पे मिलता है, एग्जैक्ट लोकेशन वो वहीं का बताता है। मेरा घर का एक लोकेशन होगा, वहां पे एक अक्षांश और देशांतर आके मिलता होगा, ये बता रहा होगा कि शुभम सर का घर ये है या शुभम भैया का घर ये है, ठीक ना। तीसरा होता है प्लेस, प्लेस मतलब जगह जहां मैं रहता हूँ, ठीक, उससे जुड़ा कई लोग, उससे जुड़े बहुत से लोग भी होते हैं। जैसे प्लेस का देखें तो लोकेशन और उससे जुड़े कई लोग हैं, उसको क्या कहते हैं, प्लेस। अभी लोकेशन बताएं, और वहां पे जो भी लोग रहते हैं सब मिलके क्या हो जाता है, प्लेस, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, मैं रहता हूँ, अगर आपको बोलूं कि मैं रहता हूँ या आप रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ पता है, नहीं है, तो प्लेस तो नहीं हुआ ना। मैं रहता हूँ, मैं चांद पे रहता हूँ, मैं पहाड़ पे रहता हूँ, मैं पहाड़ पे रहता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, आइडिया ही नहीं लग रहा है। सिर्फ आप बोले कि मैं रहता हूँ, आप ही का जो नाम है आप लेके बोलिए कि मेरा नाम, मान लीजिए हम अपना ही बता रहे हैं कि मेरा नाम शुभम है, मैं रहता हूँ, कहाँ रहते हैं भाई, आप पूछ लो ना कि भैया आप कहाँ रहते हो, पता चल ही नहीं रहा। मगर अगर मैं कह दूं कि मैं पटना में रहता हूँ, मैं भागलपुर में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं गया में रहता हूँ, जहां भी रहता हूँ, काशी, हरिद्वार, जहां भी रहता हूँ, उसका एक स्पेसिफिक जगह बता रहे हैं, ठीक ना। तो वही है कि प्लेस जो है, जगह जो है, वो लोकेशन का और उससे जुड़े जो स्थान होते हैं, उससे जुड़े जो लोग होते हैं, उसको अगर मिलाया जाए तो उसे प्लेस कहते हैं। तो आप इतना देर में पूरा अगर क्रक्स निकालिए तो आप समझिएगा कि ज्योग्राफी क्या है। तो उसका सबसे सिंपल और आसान ये है कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, ये मानव बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, कि हमारे नेचर के का अध्ययन, तो वो पृथ्वी। और एग्जाम में कैसे कैसे क्या जरूरी, आप एक चीज और बताते हैं, ठीक, ठीक, एक मिनट। आप लोकेशन के बारे में एग्जाम में देखते हैं पूछता है, ठीक, कि अभी जैसे पूछ ले यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन का युद्ध होते रहता है, पूछ ले कि G20 का जो मीटिंग हुआ था वहां पे सम्मेलन हुआ था, उसका जगह बताइए कौन से देश है, तो लोकेशन नहीं पूछ रहा है, प्लेस पूछ लेता है। तो ये सब चीज आने वाले एग्जाम को रिलेटेड करके Yeah.